कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, टेबल में क्या क्या चीजें होती है। उससे पहले एक बात बताओ, जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे किस में, कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करेगी। अब जो स्पेस है वो आप मेजर किसके टर्म्स में करते हो, बिट्स, बाइट्स, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, इन सब की फॉर्म में होता है आपका डेटा मेजर। सर हाँ, तो बाइट क्या है, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। आपको ये पता है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स एंड इज यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। सर डेटा आइटम्स में क्या है, हाँ, a data item is the smallest unit of named data. It may consist of any number of bits. A data item represents one type of information and is often referred to as a field or data element. अब डेटा आइटम है क्या, बेसिकली जो भी आप इंफॉर्मेशन फीड करोगी इसके अंदर, टेबल के अंदर, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा आइटम। सर रिकॉर्ड क्या होगा, जैसे मैंने एक टेबल बनाई, 4 कंपोनेंट्स दिए उसमें, नेम, आईडी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन डालूंगा, नेम क्या है तुषार, आईडी क्या है 1, फादर्स नेम क्या है XYZ, और डेट ऑफ बर्थ क्या है XYZ। तो ये पूरा एक क्या हो जाएगा मेरे लिए, रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। चारों चीजें चाहिए थी, चारों चीजें मिल गई, ये क्या बन गया मेरा, रिकॉर्ड। सर फील्ड क्या है, फील्ड्स आर द कॉलम्स containing one type of information। जैसे एक पूरा नेम का कॉलम, यहाँ पे नेम ही नेम होंगे, एक डीओबी का कॉलम, यहाँ पे सबकी क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी। इस पूरे कॉलम, इस पूरे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉलम। सर टेबल क्या होगी, ग्रुप ऑफ ऑल दी लॉजिकली रिलेटेड records। सर इतनी चीजें समझ आई, कोई दिक्कत परेशानी। सर अब सुनो, अब आपका आरडीबीएमएस स्टार्ट होता है। सर अभी तक क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मल डेटाबेस। सर मेरे पास एक टेबल है किसके नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से। एक टेबल है किसके नाम से, एक्टिविटीज के नाम से। ये स्टूडेंट, ये उनकी आईडीज, यहाँ भी आईडीज है, यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज लिखी हुई है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। सर सुनो, नाम क्या है, जॉन स्मिथ। सर दूसरे का नाम, जेन ब्लॉक्स। सर ये नाम ना हमें समझ नहीं आएंगे, हमारे लिए देहाती नाम लिखो। ये लो, जतिन, स्तुति, तुषार और रिद्धि। ठीक है बेटा, सार्थक रह गया कोई बात नहीं, अगली बार डेटा में ले लेंगे। सर एक्टिविटीज क्या क्या है, स्विमिंग, टेनिस, स्क्वैश, गोल्फ, ये सारी एक्टिविटीज। अब ये देखना, 84 आईडी किसकी है, जतिन की। जतिन क्या क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, टेनिस कर रहा है, और सर बस, तो उसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, सर इन दोनों का सम 170 प्लस 360। सर स्तुति क्या क्या कर रही है, स्तुति की आईडी क्या है 100। सर ये दोनों चीजें, स्क्वैश एंड स्विमिंग, तो स्तुति को कितना पे करना पड़ेगा, 400, 170। सर तुषार क्या क्या कर रहा है, 182। सर तुषार से एक ही चीज नहीं हो पा रही, टेनिस खेल रहा है वो 360। सर सबसे ज्यादा टैलेंटेड है रिद्धि, फोन भी चला रही है, क्लास भी ले रही है, बातें भी कर रही है, गोल्फ, स्विमिंग और स्क्वैश, तो उसे सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरे पास दो टेबल थी, यहाँ पे आईडी से क्या मैंने इस टेबल को कनेक्ट कर लिया, आईडी से कनेक्ट कर लिया। सर ऐसी चीजों को हम बोलते क्या है, यहाँ पे ना कीज का कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे आप प्राइमरी की पढ़ोगे, कैंडिडेट की पढ़ोगे, ऑल्टरनेट की पढ़ोगे और फॉरेन की पढ़ोगे। जब एक टेबल में, जैसे यहाँ पे यूनिक वैल्यूज होंगी आईडीज, एक टेबल में जो यूनिक वैल्यूज होती हैं, उस पूरे कॉलम को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की, ताकि हम यूनिकली रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर पाए। सेम दूसरे टेबल में भी कोई प्राइमरी की होगी, लेकिन मैं इस प्राइमरी की से दूसरी टेबल को रिलेट करना चाहता हूं, तो मैं उस केस में क्या बना दूंगा, एक फॉरेन की, जिससे मैं इस टेबल का डेटा दूसरे टेबल में जाके देख सकूं। सर अब ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलो धीरे धीरे समझाओ। ये देखो,
द रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले क्या है रिलेशन? अ रिलेशन इज अ टेबल दैट इज डेटा अरेंज इन रोज और कॉलम्स। जो आप टेबल अभी तक बोलते आए हो एसक्यूएल में, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? रिलेशन। सर दूसरी बात, हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा हुआ है, आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया एट्रीब्यूट्स का। द कॉलम्स ऑफ द टेबल्स, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स ऑफ द टेबल्स, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। सर टेबल का मतलब रिलेशन, कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट्स। सर ये क्या है? कुछ टीचर्स इसे ट्यूपल पढ़ते हैं, कुछ टीचर्स इसे टपल पढ़ते हैं। जो आपका मन करे आप वो पढ़ सकते हो। सर टपल होता क्या है बेसिकली? रोज। सर तीन चीजें पढ़ ली हमने। टेबल क्या है? रिलेशन। बेटा जिन्हीं आप ही बोल सकती हो। सर कॉलम क्या है? एट्रीब्यूट। सर रोज क्या है? टपल। ठीक है। सर अगला क्या है? डोमेन। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। यूजुअली अ डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डोमेन फॉर एन एट्रीब्यूट। सर एग्जांपल देखो, ऐसे समझते हैं। एक स्टूडेंट रिलेशन है। सर स्टूडेंट का क्या रिलेशन? मतलब स्टूडेंट की टेबल है ये। A student table, the attribute roll number takes integer values and hence its domain is a set of integer values. जिसके पास मैथ्स है उसे तो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट पता होगा। आपके पास एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है, वहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। सेम जब मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट की टेबल बनाई, वहां पे एक कॉलम बनाया आईडी। आईडी में क्या मैं सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज दे सकता हूँ? तो उसका डोमेन मतलब उसमें मैं वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ? वन से लेकर इन्फिनिटी। क्या मैं आईडी नेगेटिव बना सकता हूँ? नहीं। तो जो मेरा डेटा है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स होगा। लेकिन जब आप डेटाबेस पढ़ते हो, आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इस तरीके से डिस्टिंग्विश करे। वो सिर्फ इंटीजर समझता है। मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन हो जाएगा रोल नंबर के केस में क्या हो जाएगा? इंटीजर वैल्यू। कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। सिमिलरली द सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कंस्टिट्यूट द डोमेन। यहाँ तक चीजें डेटा जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। सर अगली चीज क्या है? डिग्री। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। सर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने कॉलम होंगे किसी भी टेबल में वो उसकी क्या बताएंगे? डिग्री। जैसे यहाँ पे कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। इस टेबल की डिग्री क्या हो जाएगी? सिक्स। सर एक टर्म और आती है, कार्डिनैलिटी। सर कार्डिनैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ रोज। जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या था आपका? डिग्री। नंबर ऑफ रोज क्या होता है आपका? सर नंबर ऑफ रोज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। सर व्यूज। सर वही जो वीडियो पे आते हैं। अ व्यू इज अ काइंड ऑफ टेबल whose contents are taken from other tables depending upon a condition. Views do not contain data of their own. जैसे मेरा मन है कि मैं कोई टेबल ना देखना चाहता हूँ, उसमें से डेटा देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सा डेटा है उसके अंदर। The contents of a view are determined by carrying out the execution of the given query. जब आप कोई क्वेरी रेज करोगे, मुझे ये डेटा देखना है, तब वो आपको डेटा शो करेगा। उसी को क्या बोला जाता है? व्यूज। सर ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। सर रिलेशन की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? पहली, imposes following rules on an attribute of the relation. Each attribute in a relation has a unique name. हर एक एट्रीब्यूट को आप यूनिक नेम दोगे। अब ऐसा तो नहीं है एक ही टेबल में नेम के दो कॉलम बना दोगे। नहीं। सर सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज इमटेरियल। अब सीक्वेंस मेरे लिए इमटेरियल है। मैं पहले नेम दे सकता हूँ, मैं पहले डेट ऑफ बर्थ दे सकता हूँ, मैं पहले आईडी दे सकता हूँ। सीक्वेंस मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं है। सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? गवर्न्स द फॉलोइंग रूल्स ऑन
टपल ऑफ रिलेशन। टपल्स पे क्या क्या रूल्स लगते हैं? ईच टपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। हर एक रूल अलग अलग होगी। सर फिर ये एग्जांपल दे रखा है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको चीजें समझ आ रही है, तक काफी है मेरे लिए। सर सीक्वेंस ऑफ टपल इन रिलेशन इज इमटेरियल। आप पहले तुषार की डिटेल दो, आप पहले रिद्धि की डिटेल दो, आप पहले जीनी की डिटेल दो, आप पहले जतिन की डिटेल दो, आप पहले सार्थक की डिटेल। सार्थक क्या था, मेरा नाम कब आएगा? सार्थक की डिटेल दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इमटेरियल है। सर तीसरा, इम्पोजेस फॉलोइंग रूल्स ऑन अ स्टेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन में क्या क्या रूल्स लगते हैं? ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। अब एक एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी डिटेल्स आएगी वो सेम डोमेन के अंदर जानी चाहिए। जैसे मैं varchar कर रहा हूँ, मुझे कैरेक्टर की वैल्यूज मिलनी चाहिए। अगर मैं इंटीजर कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इंटीजर मिलने चाहिए पूरे कॉलम में। है ना? क्या रो में ऐसा जरूरी है? रो क्या होती है? ऐसे करके जो लाइन सारी होती है। मतलब मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ तुषार का, उसकी एज लिख रहा हूँ अगले कॉलम में, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, फिर टाइम लिख रहा हूँ। तो क्या पूरी रो में डेटा यूनिफॉर्म रहेगा? नहीं, अलग अलग डोमेन्स आएंगे। Each data value associated with an attribute must be atomic. No attribute can have many data values in one tuple. एक टपल में ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती हर एक एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट स्पेसिफाई मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ अंडर डीओबी एट्रीब्यूट। आप एक कॉलम में, एक रो में मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते। एक रो में एक ही डेट ऑफ बर्थ आएगी ना? सर हाँ बिल्कुल। चलो, जो मैंने आपको कीज वाली चीज बताई थी, सर कीज क्या होती है? चाबियां, किसी भी टेबल को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या आएगी? एक प्राइमरी की आएगी, एक कैंडिडेट की आएगी, कॉम्पोजिट प्राइमरी की आपके सिलेबस में नहीं, हटा दो, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। सर एक टेबल है स्टूडेंट्स की। अब एक बात बताओ, जब आपकी क्लास में क्या एक नाम के दो बच्चे हैं? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए? चांसेस है। तो अगर मैं किसी, जैसे तुषार मान लिया, तुषार नाम के दो बच्चे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, वो रहते भी सेम जगह पे। हाँ। हाँ, मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लिया, ठीक। तुषार है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, वो रहते भी सेम जगह पे। अब मुझे बोला गया कि स्कूल में से इस बच्चे को बुला के लाना है, तुषार को। तो मैं गया टीचर के पास, बोल तुषार को भेज दो। दोनों तुषार खड़े हो गए। लेकिन मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, मैं तो किसी एक तुषार को बुला रहा हूँ। तो वहां पे स्पेसिफिक करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक चीज बनाई है, रोल नंबर। रोल नंबर किसी भी तुषार का सेम नहीं होगा, पक्की बात है। तो जो चीज यूनिक होती है किसी भी टेबल में, उसे हम क्या बना देते हैं? प्राइमरी की। अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में कई सारे लोग कैंडिडेट बनते हैं, मतलब इनमें से हमें चुनना है। तो कैंडिडेट की भी क्या सेम सेम सी चीज है? मतलब मेरे पास एक टेबल है, वहां पे तीन चार एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज यूनिक होगी। जैसे स्टूडेंट आईडी, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, यूनिक होगा। तो तीन क्या है मेरे लिए? कैंडिडेट। मैं किसी को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ। तो वो एट्रीब्यूट जिनमें पोटेंशियल है प्राइमरी की बनने का, उन्हें क्या बोलता हूँ मैं? कैंडिडेट। जिसे मैंने प्राइमरी की बना दिया वो क्या हो जाएगी? प्राइमरी की। लेकिन कुछ रह भी जाएंगे, उन्हें क्या बोलता हूँ मैं? ऑल्टरनेट की। जिनमें पोटेंशियल था कैंडिडेट, जिसे बना दिया प्राइमरी की, जो रह गए ऑल्टरनेट की। सर ये फिर फॉरेन की क्या है? जब मैंने एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ रिलेट किया, उस टाइम पे जो यूनिक कीज बनाई है उसे क्या बोलूंगा मैं? फॉरेन की। सर मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान, दोनों को मैं रिलेट करना चाहता हूँ। तो इंडिया से जो लोग पाकिस्तान जाएंगे उनके लिए क्या होंगे? वो फॉरेनर। पाकिस्तान से जो इंडिया आएंगे वो क्या होंगे? फॉरेनर। इसलिए जो कीज ट्रांसमिट की जाती हैं फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, इट इज टर्म्ड एज फॉरेन की। इतनी चीजें समझ आई या नहीं आई? सर आज के लिए इतना काफी हो गया, बहुत ज्यादा। ऐसा ही क्या? नेक्स्ट क्लास में एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे मेन। अभी तक आपको डेटाबेस समझाया है, डेटाबेस में क्या क्या कीज वगैरह होती है। हाँ, कीज याद रखनी है भाई। वापस में जाओ तो सुनो।
सर हाँ, वो थोड़ा सा ऐसे कुबड़ा सा है। सर, तीन लोग हैं, एक बीजेपी से खड़ा हुआ, एक आपसे खड़ा हुआ, एक कांग्रेस से खड़ा हुआ, ठीक है। अब तीनों के लिए वोटिंग होगी। तीनों क्या है मेरे कैंडिडेट, मतलब तीनों में पोटेंशियल है जीत के लीडर बनने का। सेम जो एट्रीब्यूट्स है उनके पास पोटेंशियल है कि उसमें से कोई भी प्राइमरी की बन सकती है, लेकिन जिसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो लीडर बन जाएगा। सेम जिसे मैंने चूज कर लिया कि हाँ इसे मैंने प्राइमरी की बनाया, वो प्राइमरी की बन गई, लेकिन बाकी दोनों के पास भी तो पोटेंशियल था। अगर ये प्राइमरी की नहीं बनती तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस तो थे ना मेरे पास, तो ये क्या बन जाएंगी, ऑल्टरनेट की। तो ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब हुआ क्या, जैसे आपने सुना होगा इंग्लैंड में पीएम शायद ऋषि सुनक है। हाँ, इंग्लैंड से कुछ डील्स करनी है। हमारे यहाँ से कौन है पीएम, नरेंद्र मोदी। यहाँ से जब वो इंग्लैंड जाएंगे बात करने के लिए इंडिया के बिहाफ पे, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, कॉर्नर। सेम जब मैं एक टेबल से दूसरी टेबल के रिगार्डिंग डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उसे रिलेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए की क्या बनाऊंगा मैं, फॉरेन की। ये चार चीज है बस। आपकी टेबल की यूनिक की, बीजेपी, जैसे आपके यहाँ बीजेपी जीत रही है ना, हाँ तो बीजेपी आपके लिए क्या है, प्राइमरी, जो जीत के आ चुकी है। ठीक है सर, ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।